या गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आई होप सब लोग यहाँ पे ऑनलाइन होंगे। परफेक्ट, या आई कैन सी एवरीवन राइट नाउ। सो बेसिकली आज भाई हमको आगे बढ़ना है हमारे कंपनीज एक्ट की तरफ। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी बातें अब तक कंपनी लॉ में कर ली थी, ठीक है ना। एंड लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक टुडे। एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग ने अब तक की 5-6 दिन में क्या पढ़ा, आपको याद होगा अच्छे से। मैंने आपको उसके लिए नोट्स दिए थे, आपको याद होगा। और हम लोग ने क्लासेस भी डिस्कस की थी अच्छे से, 6 सेशंस हमने पूरे डिस्कस किए थे। सो वही आपके एक बार हम लोग बात कर लेते हैं एज पर द मॉड्यूल ऑल्सो, ठीक है ना, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए। राइट, चलिए हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? वी वर टॉकिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013, बराबर, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और सामने में देखेंगे तो ये आपका नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने पूरी बात की थी। आई होप आपको ये याद रहेगा वर्ड कॉम एंड पनिश, ठीक है। क्या समझाया था आपको याद होगा अच्छे से। वी डिस्कस अबाउट द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी की बात हमने की थी, जहाँ पे कि 2 वर्ड्स थे, कॉम मतलब टुगेदर और पनिश का मतलब होता था ब्रेड। और जब लोग मिलके आते थे क्या करने के लिए, हैव अ मील टुगेदर, वी कैन से दैट वो लोग क्या बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं। तो यहाँ से शुरू हुई थी सर कंसेप्ट ऑफ कंपनी, जहाँ पे दे यूज टू हैव अ गैदरिंग। आपको बताया था मैंने आपको, इट वॉज ओरिजिनली द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल व्हेन दे गैदर टुगेदर। और वो गैदर इसलिए होते थे सर क्योंकि उन लोगों को उस जमाने में, मैंने बताया था ना, दैट डे दे यूज टू हैव अ मर्चेंट। आपको याद होगा ये भी वर्ड, आई हैव टॉट यू द वर्ड ऑफ मर्चेंट, रिमेंबर मर्चेंट, है ना। मर्चेंट होते थे, व्यापार करने जाते थे अलग अलग कंट्रीज में। और व्यापार करके जब आते थे 4-4 महीने बाद, 5-5 महीने बाद, तो दे यूज टू हैव द कल्चर। आज के ज़माने में पता है क्या होता है? आज के ज़माने में इफ़ आई वांट टू ट्रैवल टू मुंबई और दिल्ली और कोलकाता, आई नीड टू टेक अ फ्लाइट, टिकट बुक की, फ्लाइट बुक किया, चले गए यूएस, चले गए दुबई, चले गए मुंबई, कहीं भी चले गए। आज सुबह निकलो, वहाँ पहुँचो, काम करो, वापस रात को घर। तो आज सर कंसेप्ट में मज़ा नहीं आ रही है, लेकिन बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तब ये कंसेप्ट होता था, ठीक है। तो ये भी हमने बात करी। फिर हमने सर फीचर्स बात की थी, ठीक है। दैट कंपनी द कॉर्पोरेट बॉडी, लीगल पर्सन, स्टेटस, पर्सनालिटी, सब हमने बातें बेसिकली कर ली थी, कि आपको याद अच्छे से होगा। फिर आपको सेक्शन 2 क्लॉज 20 याद होगा, ये भी हमने बात की थी। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। व्हाट वी डिस्कस्ड, company means a company which is formed and registered under this act. So when we said this act, it means which act? Companies Act 2013 और any other previous company law। तो आपको ये भी याद होगा, we discussed which topic, if you remember, we discussed 1956 का act, before that we have a act of 1913, before that 1882 and so on. So we have multiple various acts in past also. So what is section 2 clause 20? Company means a company which is formed and registered under this act. So when we say this act, it is 2013 act or any other existing company, which is which company? The company which is as per which act? 56 act or 1913 or 1882 or so on, right? So ये भी हमने बात की थी, under this act or any other previous company law, right? So we discussed this also. So we discussed this all things in a beautiful manner. Then I taught you the concept of nature and characteristics, ठीक है, nature and characteristics. Now since you are into CACET, let me tell you in a very funny way. So what is the features of company? So we can say company is top class, right? I want everyone to mention here and everyone to comment here. What is company? Company is top class, right? I want everyone to write here in the comment section. What is company? Company is top class. What is company? What is company? Top class. Please write here in the chat box. What is company? Top class. Yes. Companies top class. Companies top class. Right? Companies top class. So what is top class? So T basically goes with transferability of shares and I have taught you everything. मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। O was ownership of the company. Company's ownership is different from the management, if you remember, ठीक है। थर्ड we discussed, याद है आपको, perpetual succession, perpetual succession. I have given the example of a company
where there was an AGM going on. 50 members of the company are there, directors were there, and everyone died on a bomb blast, or you can say in an earthquake. There was an earthquake, bhukamp aaya, yeah, there was a bomb blast, and every person of the company died. So is the company also dead? And says, no sir, company is not dead. Company never comes into picture automatically. Company never goes into winding up. It all depends on the process. Automatic death is not there of a company. So company's life is perpetual. So P for perpetual. So we discussed top. Okay. Then class. So C basically goes with capacity to sue. We discussed that day also. If you do not pay the fees, who will file a suit on you? Tushar Pahade or BML? And if we do not teach you properly, on whom you will file a case? Tushar Pahade or BML? Tell me. Capacity to sue. On whom you will file a suit? And if you do not pay the fees, who will file a suit on you? Tushar Pahade or tell me. Yes, many people are saying obviously BML, because BML is a entity where with whom we had a contract. Right? So it's a contract between the company. So company has a capacity to sue. So company will sue others and others will sue the company. We discussed that also, right? Then L we goes with limited liability. I hope you discussed that day also. We discussed, I'll repeat one more time. Let's say a person has, let's say Om has purchased 1,000 shares of a company, and one share is of rupees 10 each. So how much is the holding of Om? Om is holding shares of 10,000 rupees. Om की share holding कितनी है? 10,000 rupees, right? Om purchased how many shares? 1,000 shares of rupees 10 each. So how much Om is holding? 10,000 rupees holding. But the problem is this 10 rupees is not called right now. 8 rupees is called and rupees 2 is still uncalled. कंपनी ने अब तक ये 2 रुपया कॉल नहीं किया है. So मुझे बताइए how much Om paid? Sir, Om paid 8 rupees. It means how much he paid? Sir, he paid 8,000 rupees. है ना? On 1,000 shares 8 rupees. So how much is payable by Om? Sir, 2,000. Om की payability कितनी है? 2,000. What is the balance of Om? 2,000 rupees. So if the company goes into one debt, company goes into losses, whatever, how much Om will pay? बताइए. अगर कंपनी की लॉस हुई है 2 करोड़ रुपए की, कंपनी का लॉस है 2 करोड़ का, ओम बोलता मैं क्या करूं, मैं कितना पे करूंगा? 2,000. He will only pay 2,000. Why sir? Because he is supposed to pay how much? 10,000, out of which how much he already paid? 8,000. So how much he will supposed to pay now? 2,000 rupees. That's it. Even the loss is of 2 crore, 20 crore, and even the company has a profit of 100 crore. Company is into profit or loss, doesn't matter. Company is into profit or loss, doesn't matter. How much Om will pay? Simple bhasha mein, how much Om will pay? Let me tell you. How much Om will pay? Answer is number of shares multiplied by unpaid amount. That's it. Om will pay how much? Sir, this box you should remember always. How much Om will pay? He will pay number of shares multiplied by unpaid amount. Nothing less, nothing more. Right? Now Jatin is there. Jatin has holding 20,000 shares. Jatin के पास 20,000 shares है of 10 each. And Jatin has paid 10 rupees in advance. Whole amount he is paid in advance. I hope you have heard about the concept of calls in arrears and calls in advance. Om has a calls in arrears. Arrears means pending hai. And Jatin has gave whole 10 rupees in advance. And company has a loss of 10 lakh rupees. How much Jatin will pay now? Tell me quickly. How much Jatin will pay now? Zero, nil,
केशव बोलता है 0, रौनक बोलता है नील। बस दो ही आंसर, दो ही आंसर। इशिका 0, नथिंग, ओके। इशिका गोयल 0, ईशा गोयल अग्रवाल नथिंग, हेतवी 0, अक्षय 0, नथिंग 0, नथिंग 0, नथिंग 0। सो आंसर इज 0, आंसर इज 0, ठीक है। 0 विल बी द अमाउंट पेड बाय जतिन आहूजा, सिंपल आंसर, राइट। एंड जतिन will pay a single, not a single amount, जबकि ओम will pay 2000 rupees. So I'm sure that you have understood the concept of this limited liability, right? Then next point was the first feature which we discussed that day, association of person, association of person, right? So no one is forcing you to become a member of company. Who forced you to become a member of BML? We all have a group of around 25 people. Who forced you to become a student of BML? No one forced you. We offered you, you accepted us, and then we had a contract. But no one forced you. What I'm trying to say is that it's a contract. It's a mutual contract. It's a mutual contract. No one has forced you. So this is the beauty of this topic, that is association of person, right? Next is separate legal entity, and last is separate property. Separate legal entity and separate property. I hope you remember the cases. What was the case of separate legal entity which discussed? Anyone can tell me? I will make it full screen for you so that you can note it down or take a snapshot of this, right? Let me hide the logo also. Yes. Now, can you tell me which case we discussed that day for on the topic of separate legal entity? And I hope you understood the case beautifully, because I have taught the case very beautifully in detail. Everything I taught last time also in detail. Which case was that which decides the concept of separate legal entity? There are companies separate and members are separate. Which concept decides this? Yes, Isha. The case of Solomon. The case of, yes, Solomon versus Solomon and company. And I hope you remember, ये आपके notes पे भी दिया हुआ है. देखो, this is all the characteristics which we discussed right now. It is even in the notes also, you can decide it easily. Capital issue, contractive property, transferable shares, this, almost we have discussed. Voluntary association, separate management that we discussed, limitation of access, existence, personality, that is separate legal entity, everything we discussed in the category of top class, right? You remember this. And if you remember this case we discussed, if you remember the case of Solomon versus Solomon and Company Limited, the case was of very ancient age, 1897. If you remember this, what was the case of the person? Who was Solomon? He was a merchant and boot manufacturer. If you remember, boot manufacturer. आपको अच्छे से याद होगा. Basudev Mishra. Sir, my comments are not visible. Yes, you are very much visible. Your comments are also visible. Right. Solomon, for some years, carried on the business. Then he formed a limited company. I told you why limited company, and then how much family was there? I told you ना, बहुत छोटी फैमिली थी इसकी, बहुत छोटी फैमिली थी. 4 लड़के थे, एक बीवी थी और एक डॉटर थी. मैंने बोला इतने सारे इसमें एक बीवी होना काफ़ी है, ठीक है ना. सो ये बात हमने की थी. एंड देन आपको रिमेंबर होगा, इफ यू रिमेंबर दिस अमाउंट ऑल्सो, आई होप यू रिमेंबर द केस, द फ्लो चार्ट ऑल्सो विच वी डिस्कस्ड. फ्लो चार्ट ऑल्सो वी डिस्कस्ड. I don't know if you can find it out. Let me find it out if we can find, if I can try this. Yes. I hope you remember this case, this flow chart. I hope you remember this flow chart. Solomon, pink shoes. Total amount 38,387.82 pound, and the video is also in your YouTube link only. So you can anytime watch this. You can have
the link also with you. Total amount of 38,782 pound, out of which 20,000 pound was of shares, 10,000 of debentures, remaining of cash. Then I told you everything that 6,000 was the assets and 70,000 was the liability, and the company got insolvent. And when the company got insolvent, people filed a case, and because Solomon had what? Solomon had secured debentures, he got the preference. And that time the court, House of Lords discussed that. याद है ना, अच्छे से याद होगा आपको, अच्छे से ये सब यहाँ पे बताया गया है. देखिए 20,000 के शेयर्स, 10,000 के debentures and remaining amount of 8,782 in cash. And then company went into difficulties, company going to winding up, and total amount, how much amount came? 6050 pound. You remember? 6050 pound. It was written also earlier. And the total liability were around 80,000 pound. Court हुआ, case हुआ, and the lordship of the House of Lords, what they said, I request you to kindly read it yourself. Whenever you read, you have the module with you. ये पढ़ना जरूर से, बहुत बेहतरीन लिखी हुई बात है. कोर्ट ने बोला सर कि कंपनी एक अलग पर्सन है. जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी सेपरेट बाय स्टैट्यूट एंड कंपनी सेपरेट एंड एवरीथिंग सेपरेट. बहुत बढ़िया लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये भी आपको याद आएगा, ये भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ पूरा. ठीक है ना, अपन सारी बातें पढ़ चुके थे और आपका मॉड्यूल में ही सब कुछ दिया हुआ है. इट इज रिटन एवरीथिंग इन द मॉड्यूल. नाउ टुडे आई विल टीच यू वन मोर केस. द केस इज ऑफ ली वर्सेस ली फार्मिंग. वेरी इंटरेस्टिंग केस, राइट. ली वर्सेस ली फार्मिंग. So the case was filed by Lee, and the case was filed in his company only. Lee's air farming, same case which was established in the case of Solomon's case only. Supra matlab as it is almost, because Solomon वाले केस में भी किसने केस फाइल किया था? Solomon versus Solomon and company, right? So who filed the case? Who filed the case? Solomon filed the case. On whom? Sir, on his own company. Similarly, here also what happened? Who filed the case? Lee. On whom, sir? In his own company, like this. So it is a almost same case of we discussed as a Solomon versus Solomon and Company Limited, right? So let me see let's understand what was the case. I'll teach you as same जैसे मैंने आपको पढ़ाया था Solomon का केस, वैसे हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्टिंगली. ठीक है ना. So क्या केस था? In this case, a company was formed for the purpose of aerial top dressing. Aerial, ठीक है, जो टॉप का जो ये होता है ना, लुक होता है, उसके लिए, ली फार्मिंग के लिए. ठीक है ना. ली क्वालिफाइड पायलट जो ये करता था, क्या बोलते हैं, फ्लाइट चलाता था, प्लेन चलाता था. ठीक है ना. हेल्ड ऑल बट वन ऑफ द शेयर. हेल्ड ऑल बट वन का मतलब पता क्या होता है? ऑल बट वन मतलब उसके पास, समझ लो अगर कंपनी के कितने शेयर्स हैं, कंपनी के 10,000 शेयर्स है, तो ही इज होल्डिंग ऑल बट वन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल बट वन? व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑल बट वन? इसका मतलब होता है उसके पास, ली के पास 9999 शेयर्स है, सिर्फ एक शेयर नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल बट वन. ऑल बट वन. ठीक है. लोगों को लगता है सर ऑल बट वन मतलब उसके बाद एक ही शेयर है. नहीं नहीं नहीं, ऑल बट वन. तो ऑल मतलब सब कुछ है सिवाय एक के. तो लेट्स से इफ अ कंपनी हैज 10,000 शेयर्स, ली वाज होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स? 9,999. Only one share was not with Lee. ठीक है. He was holding all but one share. He voted himself the managing director of the company and got himself appointed for the post. वो खुद ही ने अपने आप को वोट किया और खुद ही क्या बन गया, कंपनी का MD बन गया. ओके. नाउ आफ्टर सम टाइम ही वॉज किल्ड इन एन एयर क्रैश, बिकॉज फ्लाइट चलाता था, पायलट था, और एक एयर क्रैश हुआ तो डेथ हो गई उसकी. अब डेथ होने की वजह से क्या हुआ? while working for the company, he was working for the company. Now his widow, जो उसकी वाइफ थी, जिसने केस किया, ठीक है, ली मतलब यहाँ पे कौन है? ऊपर वाले एग्जांपल में ये जो ली है कौन है? ये सर ये वाइफ हो गई, क्योंकि हस्बैंड तो मर चुका है ना, वाइफ हो गई. और वाइफ ने केस किया, क्लेड कॉम्पनसेशन फॉर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बिकॉज उसने ये बोला कि सर मेरा हस्बैंड जो था वो एयरक्राफ्ट चला रहा था एंड इट वॉज अ बिजनेस ऑफ कंपनी, सो वाइल ऑन ड्यूटी ही डाइड. सो द कंपनी शुड कॉम्पनसेट. अगर वो लोग घूमने गए होते शिमला, मनाली, गोवा एंड वहाँ पे मरते तो देन कंपनी वुड हैव नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट ही डाइड डूइंग द ड्यूटी ऑफ द कंपनी, सो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल. ऐसा
कंपनी को मांगा पैसा, ठीक है ना। कंपनी ने मना कर दिया, कंपनी अपोज द क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट ली वॉज नॉट अ वर्कर एज द सेम पर्सन कुड नॉट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई बिकॉज ही वॉज एमडी। तो इनका बोलना था, ली का मतलब कंपनी का क्या बोलना था कि ली वर्कर था ही नहीं सर, क्योंकि उसके पास कितने शेयर है कंपनी के 9999। तो सर एक तरह से वर्कर कंपनी, ये कौन था सर, ये एक तरह से कंपनी का ओनर था, ओनर था। और जब सर ये ओनर था तो ओनर कैसे कॉम्पोजिट कर सकता है, वी नॉर्मली कॉम्पोजिट टू हुम सर, वी कॉम्पोजिट टू द एम्प्लॉइज। मतलब सर अगर टीचिंग करते करते तुषार पहाड़े को कुछ होता है तो मैं खुद को क्या करूंगा, कॉम्पोजिट करूंगा। ये कौन सा लॉजिक हो गया सर, क्योंकि बीएमएल तो मेरा है, तुषार पहाड़े क्लासेस का बीएमएल है और सब मालिक भी मैं ही हूं। तो मैं मालिक हूं और मुझे कुछ होता है तो मेरे को जो नुकसान हो रहा है उसकी कॉम्पोजिशन कौन देगा, मेरी कंपनी देगी मुझको ही। यानी इन शॉर्ट में मैं ही मुझको दूंगा, मैं ही मुझको क्या दूंगा, कॉम्पोजिशन। कितना कॉमेडी लगता है। तो कोर्ट ने बोला, सर कोर्ट ने नहीं बोला, जो कंपनी थी ली फार्म, उन्होंने बोला सर सोलम ये जो है ना ली, ये तो सर हमारे भगवान है, मालिक है हमारे, ये तो मालिक है सर, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ठीक है। जबकि उसने बोला, उसकी वाइफ ने, नहीं सर वो तो चीफ पायलट था और वो कंपनी का सर्वेंट था। तो ये मैटर गया और कोर्ट ने क्लियर किया, ली एंड हिज कंपनी वर डिस्टिंक्ट। लॉ ने क्लियर किया कि सर भली उसके पास क्या थी, भली ली के पास क्या है, 9999 शेयर्स होंगे, क्यों कुछ भी हो, बट सर ये मत भूलना। अब मैं उसको पूरा हटाता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, कहाँ पे, ये रहा, ये मत भूलना कि ली कौन है सर, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। आई होप यू हैव सीन दिस वर्ड, आपने देखा भी था। कंपनी का ली कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और एज पर दिस कंपनी में ली कौन है सर, एक एम्प्लॉई है। और सर कंपनी कौन सी पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी। हालांकि ली के पास क्या है, सारे शेयर्स है। तो कॉमन सेंस में ली कौन बनता है, कंपनी का ओनर बनता है। वही वाली बात होगी, मुकेश अंबानी के पास बहुत सारे शेयर्स है, तुषार पाड़े के पास बीएमएल के क्या है, सारे शेयर्स है। बट जिस दिन बीएमएल बन गई सर, बीएमएल क्या बन गई है, एक अलग एंटिटी। तुषार पाड़े कौन है, अलग एंटिटी। और जब दो लोग अलग एंटिटी होती है तो सर फिर कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, ली को कॉम्पनसेट। और ये मैंने नहीं बोला, ये बोला यहाँ से पढ़ते हैं, द प्रीवी काउंसिल, ठीक है, लेट मी टेक अ रेड कलर पेन। हाँ जी, the Privy Council held that Lee and his company were distinct entity which has entered into contractual relationship and under which he became the chief pilot, the servant of the company. And according to this law, bolta hai sir, he give himself order for other capacity, and accordingly Lee was a separate person from the company he formed, and his widow was held entitled to get compensation. Lee जो है, उसकी वाइफ जो है, वो कोर्ट में केस जीती और उसको पैसे मिले। किससे पैसे मिले, उसी कंपनी से जिस कंपनी का मालिक कौन था, ली था। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। राइट गाइस, समझ में आया था कोई क्वेश्चन? दिस वाज द केस ली वर्सेस ली फार्मिंग। आपको सर बिकॉज आपका एमसीक्यू पैटर्न है, आपको एग्जाम इतना लंबा नहीं आएगा, पर आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा कि अ पर्सन हु वाज इन्वॉल्व इन टू अ शू मैन्युफैक्चरिंग एंड वुड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह 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 वगैरह, ही वाज अ इट वॉज रिलेटेड टू विच केस, फिर वहाँ पे दिया जाएगा केस ऑफ सोलोमन, कंडोली, है ना, कंडोली टी का भी केस है आपके पास, कंडोली टी का भी केस है, फिर ली वर्सेस ली फार्म, ऐसे अलग अलग 4-5 नाम दिए जाएंगे, 4 नाम दिए जाएंगे और बोलेंगे सर जूते वाला जो केस था वो कौन सा, फिर बोलेंगे सोलोमन वाला। फिर बात कीजिएगा पायलट वाला जो केस था, पायलट वाला वो कौन सा केस था, फिर आप बोलेंगे पायलट वाला केस था सर, अच्छा जो पायलट वाला था तो फिर वो तो सर ली वाला केस है सर। चाय वाला केस है, टी वाला केस, टी, फिर कौन सा केस है सर, कंडोली वाला। ठीक है, तो ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, ये भी वैसे ही है, ऑलमोस्ट सेम एज अ, बस फर्क क्या है, ली वाला जो केस था, ली और सोलोमन दोनों इंडिया के बाहर के केस थे, और जो कंडोली वाला केस है वो इंडिया के केस था। इट वॉज एग्जाम्पल ऑफ टी स्टेट। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 पैराग्राफ का है। आई कैन टीच यू, मैं पढ़ा सकता हूँ 2 मिनट में, पर मैं चाहता हूँ एक बार पढ़ कर तो देखें, पढ़ के देखें ना आप लोग, होमवर्क में पढ़ के देखें। नहीं आया तो मैं हूँ यहाँ पे, जस्ट ऑफ केस ऑफ 6 लाइन्स, यहाँ से ड्यूटी, फिर यहाँ से क्या दिया हुआ है, कोर्ट का जजमेंट ही है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखिए, डाउट रहा तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है ना। तो ये भी हमने कवर किया था, लिमिट लायबिलिटी आपको याद होगा, सक्सेशन आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। मेंबर्स में कम, ये लाइन आपको याद होगी, आई हैव गिवन द नोट्स ऑल्सो, आपको नोट्स में मिल भी जाएगा। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी कैन गो फॉर एवर, है ना, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मेंबर्स हमेशा जिंदा रहते। याद है ये बॉम्ब वाला एग्जांपल, देयर वाज अ प्राइवेट कंपनी जहाँ पे क्या चल रही थी, जनरल मीटिंग चल रही थी, याद है, एजीएम, आई टोल्ड यू, एजीएम चल रही थी और वहाँ पे सारे लोग क्या हो गए, एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए।
सारे लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए, बट फिर भी कंपनी क्या हो गई सर, सर्वाइव हो गई, ठीक है, क्योंकि बॉम्ब से कंपनी नहीं मरती, कंपनी अर्थक्वेक से नहीं मरती, कंपनी में अगर पूरी ब्रह्मांड भी अगर खत्म हो जाए तो कंपनी नहीं मरती। वो अलग बात है कि जब पूरी ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, सब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो फिर से कंपनी जिंदा कैसे रहेगी, वो अलग बात है। बट लॉ बोलता सर कंपनी वैसे कभी नहीं मरती, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए डन। चले आगे। या चलो, देन आई होप यू रिमेंबर द केस ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको याद है केस बताया था किसका वाला, द केस ऑफ मैक्योर, रिमेंबर केस ऑफ मैक्योर, यहाँ पे आपके नोट्स पे दिया नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया था। द केस ऑफ वॉज ऑफ टिम्बर, याद है आपको मैक्योर, याद है कि केस ऑफ मैक्योर, द केस ऑफ मैक्योर, यस याद है अंकिता, गुड, ईशा यस, द केस ऑफ मैक्योर, ठीक है ना। टिम्बर था, लकड़ियाँ की उसकी बिजनेस था, लकड़ियों का उसने इंश्योरेंस करवाया था, पर किसके नाम से करवाया था, खुद के नाम से करवाया था, जबकि ध्यान रखना था कि लकड़ियाँ किसकी होंगी सर, कंपनी की। भले उसके पास सारे शेयर्स थे, वहाँ पे भी देखो वो वर्ड यूज़ किया था ऑल बट वन, स्टिल वहाँ पे भी वी हैव डिस्कस द सेम लाइन ऑल बट वन, बट स्टिल द केस इज ऑफ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो ये भी हमने बात की थी अलग से। तो इफ यू रिमेंबर दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी, कैपेसिटी टू स्यू, कैन बी स्यूड, ठीक है, ये भी डिस्कस दैट डे। अभी बता भी दिया मैंने आपको ना, इफ यू वांट टू फाइल अ सूट यू कैन फाइल अ सूट ऑन मी, यू विल फाइल अ सूट ऑन द कंपनी। इफ वी वांट टू रिकवर मनी फ्रॉम यू वी विल फाइल अ सूट ऑन यू, सो वी विल नॉट, I will not file a suit on you. I will tell the company to file a case on you because you had a contract with BML, book by lecture. Similarly like this, अगर आपने जियो का कुछ वो लिया, फाइबर ब्रॉडबैंड लिया, या फिर आपने जियो ने अभी रिलायंस में अनाउंस किया था ना मुकेश अंबानी ने कि जियो का वो आने वाला है, जियो ग्लास है ना, जियो का फाइबर आता है, जियो का जियो स्टिक आता है, जियो टीवी आता है, जियो टीवी प्लस आता है। कोई भी चीज़ खराब हो गई, जियो टीवी प्लस चालू कर तो उसमें केबल नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा है, आपने चेक किया, अरे सर तो जी टीवी नहीं आ रहा है, लगाओ अंबानी का फ़ोन, अरे अंबानी भाई वो जी टीवी नहीं आ रहा है, थोड़ा जी टीवी चालू कर देना, मेरा वो पवित्र रिश्ता आने वाला है ना, मेरा वो आने वाला है, कौन सा वो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपने किसको फ़ोन करा, अंबानी को, बोले तुमने जियो टीवी दिया, बोले उसमें जमता ही नहीं, बोले कुछ, तो यू कॉल्ड अंबानी एंड सेड कि ऐसा ऐसा कर दे, या फिर यू कॉल्ड दैट ईशा अंबानी, वो उस दिन बहुत बता रही थी ऐसा होता है वैसा होता है, जियो टीवी, जियो फाइबर ब्रांड, तो यू कॉल्ड टू दैट एंड बोले सर प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, यू डो नॉट कॉल टू दिस पीपल, यू नेवर कॉल टू दिस पीपल, यू डो नॉट फाइल अ केस ऑन दिस। अंबानी को बोलो अंबानी ऐसा करता है, चीटिंग करता है, चीटिंग 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 करता है, तो है ना, पहले हमको बोलता है कि जियो टीवी बाय करो, फिर हमने जियो टीवी बाय किया तो मालूम पड़ा उसमें जी टीवी आ ही नहीं रहा है। तो यू कांट, यू वांट टू फाइल अ केस, यू कैन फाइल अ केस, बट यू कैन नॉट फाइल अ केस ऑन मुकेश अंबानी सर, हाउ कैन यू फाइल अ केस ऑन मुकेश अंबानी, ठीक है। सो वी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड दैट डे ऑल्सो, ठीक है। सेपरेट मैनेजमेंट, वॉलंटियर एसोसिएशन, एग्जिस्टेंस, टर्मिनेशन, ये सब बातें हम लोग कर चुके थे। देन इसको आपको ये भी याद होगा, याद है लास्ट सेशन आई गेस परसों हमने पढ़ा था, कल या परसों, कंपनी की नेशनलिटी, यस कंपनी कैन हैव अ नेशनलिटी, कंपनी कैन हैव अ रेसिडेंशिप, है ना, वी कॉल MNC मल्टीनेशनल कंपनी, जो कंपनी हैज़ अ कंसेप्ट ऑफ डोमिसाइल, कंपनी कैन बी अ इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, लाइक दिस, कंपनी इंडियन या फॉरेन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये भी हमने बात करी हुई थी, आपको याद होगा, बट आई होप यू रिमेंबर, कंपनी डजंट हैव अ सिटीजनशिप, कंपनी नेवर मैरी, कंपनी नेवर वोट, बट देन कंपनी हैज सम टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सिटीजनशिप, कंपनी सिटीजन नहीं है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी को, तो ये भी हमने बात आपको याद होगा, तो मैंने आपको करवा के दी थी। फिर आपको ये याद है अच्छे से, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील,
हमने वो याद है, वो देखा था, कौन सा वीडियो, रिमेंबर आपको, पपेट वाला एग्जांपल आपको याद होगा। वी हैव सीन द वीडियो ऑफ दैट पपेट, दैट पैजामा वाला बंदा था एक, एंड देयर वाज अ एग्जांपल ऑफ पपेट, जहाँ पे हमने बात की थी कि कंपनी इज एग्जांपल ऑफ पपेट एंड द पर्सन हु आर बिहाइंड द पपेट आर द डायरेक्टर्स एंड द मेंबर्स। और जैसे BML कौन हो गई सर, पपेट हो गई, और जो पैजामा वाला बंदा था वो कौन था, तुषार पहाड़े था। और जैसा सा मैं बोलूँगा BML वैसा करती है। मैं बोलता हूँ कि हम लोग क्लास शुरू करेंगे जुलाई से। अगर हम बात करेंगे सर वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश बैच फ्रॉम अगस्त, हम अगस्त शुरू करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लगता है कि सर BML कर रही है, BML कुछ नहीं करती, BML कुछ नहीं करती सर। BML कौन है, पपेट है। तो जब जब सर अच्छा काम होगा, नाम किसका होगा, BML का, आई होप रिमेंबर दिस। बट जब जब बुरा काम होगा, नाम किसका बदनाम होगा, डायरेक्टर्स का। जेल कौन जाएगा, डायरेक्टर्स। पेनल्टी कौन भरेगा, डायरेक्टर्स। ये हमने बात की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वेन एवर द पीपल यूज द बिजनेस फॉर फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट पर्पस। सब समझाया था अच्छे से, नथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दैट वॉट एवर वी डिस्कस्ड एंड एवरीथिंग इज इन नोट्स। हमने जो जो पढ़ा था विद डिटेल्ड, मतलब आई होप सबको मजा आया होगा उन 5 सेशनों में। मैं आपको सब कुछ समझा दिया था अच्छे से, डिटेल में पढ़ाया था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सब बातें एक रिवाइज करा के दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सब हमने बात की थी, आपको याद होगा, ठीक है ना। डेमलर वाला केस याद होगा आपको, ठीक है ना। कॉर्पोरेट बनाया था कि उसकी सर इम्प्रॉपर कंडक्ट करना था, याद है आपको, वो गिल्फर मोटर वाला केस था, यहाँ पे बताया था मैंने आपको। द कंपनी इज अ एजेंट, एजेंट में याद है आपको कौन सा केस बताया था, FG फिल्म्स वाला केस बताया था। एजेंसी, कंपनी, मूवी बन रही थी इंडिया में, कंपनी थी USA की, याद है, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी वाला एग्जांपल दिया था, ये आपको याद है। लेट मी सी किसको याद आता है, वेयर द कंपनी वॉज फाउंड दैट पर्पज ऑफ द कंपनी वॉज टू फाउंड टू इवेड टैक्सेस। टैक्स छुपाने के लिए कौन सी कंपनी बनाई गई थी, याद है क्या, कौन सा केस था, टैक्स छुपाने के लिए, नेम ऑफ द केस जल्दी से बताइए। नाम, थोड़ा भी नाम आया तो चलता है, आपने को थोड़ा सा हल्का भी नाम याद आया तो चलता है। यस हेतवी, गुड, हेतवी गेव अ फर्स्ट आंसर। और कोई आंसर बता दे फटाफट, 2-4 लोग। यस ईशा अग्रवाल, गुड। दिनशा, गुड। चलो, तो मालूम है कई लोगों को, बाकी लोग शायद पता नहीं रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट सबको मालूम है। अच्छा, इसका आंसर बताइए तो, ठीक है, दिनशा वाला हो गया। अब इसका बताइए, F वाला बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ F। आई विल नॉट रीड इट, मैं देखता हूँ कितने लोगों का आंसर आता है। F वाला बताइए, देखता हूँ कौन सबसे पहले बताता है। F, अगर F वाला सबसे पहले बताया किसी ने तो मैं उसको आज गाना गा के दिखाऊंगा। आज मैं गाना गा के बताऊंगा आपको, ठीक है ना, अच्छा गाना गाएंगे आज, अगर मेरे को जल्दी से आंसर आ गया F का तो। अभी भी रौनक का आंसर अभी आ रहा है, दिनशा पुराना आंसर आ रहा है, नया आंसर बताइए भाई। F वाला आंसर कोई तो बताए, कोई तो बता दो, कोई भी नहीं, गाना कैंसिल, गाना कैंसिल। अबे कोई भी नहीं आ रहा, इतना खराब पढ़ाया था क्या मैंने। अब आया, अब आया, अब आया। एरिल, एरिल, यस, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या बुक से देख के बता रहे क्या सब लोग, इतना टाइम क्यों लगा आंसर देने में। सबने शायद देखा होगा पहले क्या था, तुषार ने क्या पढ़ा पहले देख लेते बोले, फिर बाद में बात करते हैं ना, ऐसा ही। बट गाना कैंसिल हो गया, गाना कैंसिल आज का। कमेंट लेट जा रहा है, अच्छा सर आपको कमेंट्स लेट आ रहे हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है। ओके चलो ठीक है, फिर गाना गा लेंगे फिर, चलो। नो नो नीड ऑफ कैंसलिंग द सॉन्ग, सब लोग बोल रहे थे, फिर चलो कोई बात नहीं, राइट। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। और फिर आपको याद होगा मैंने आपको होमवर्क में ये पढ़ाया था, फिर कंपनी एंड डिफरेंस ऑफ पार्टनरशिप, आपको ये भी याद होगा,
ठीक है, ये सब हमने डिस्कस करके बताया था, ठीक है ना। वैसे कंपनी एंड एचयूएफ में डिफरेंस क्या है? कंपनी में मेंबर बनना पड़ता है, एचयूएफ में बाय बर्थ मेंबर बन जाते हैं। कंपनी में जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ता, और सॉरी एचयूएफ में, और कंपनी में एमडी वगैरह होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जबकि कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हेड वगैरह, ठीक है, डायरेक्टर्स होते सारे। फिर में बताया था पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ क्या बन जाता है? मेंबर इन एचयूएफ बर्थ से, बट कंपनी में बाय बर्थ होता था क्या? नहीं, ठीक। ये सब बातें हमने कर लिए थे। LLP ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सर कंपनी की, सर आपने पिछले 7 दिन हो गए सर, ये 7वां क्लास चल रहा है हमारा। जब भी आपने 7 दिन पढ़ा है सर, आपने हर बार क्या बोला? कंपनी बेस्ट है। क्या सर सच में कंपनी बेस्ट है? कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। सर आप तब से तारीफ किए जा रहे हो, कंपनी अच्छी, कंपनी अच्छी, कंपनी अच्छी, कंपनी अच्छी। इतनी अच्छी कंपनी है तो क्या कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में? सर कुछ तो प्रॉब्लम है सर, दुनिया में कुछ परफेक्ट नहीं होता। तुषार सर परफेक्ट नहीं है, मोदी जी परफेक्ट नहीं है, उनको लोग गालियां मारते रहते हैं। तो जब कोई परफेक्ट नहीं सर, तो मैं कैसे परफेक्ट हो सकता हूं, और कंपनी कैसे परफेक्ट हो सकती है? कंपनी में भी क्या है? कुछ ना कुछ कमियां हैं, कंपनी में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द लूप होल्स? सबसे पहला सर फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। सो व्हाट इज दिस? आई एम नॉट गोइंग टू डीपर, आप सब समझदार इतने, ठीक है ना। एक्सपेंसेस एंड फॉर्मेलिटी। व्हाट इज फॉर्मेलिटी? सर कंपनी इनकॉर्पोरेशन नॉट अ जोक, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी टुडे, can you get a company today only? No sir, for that we need to go for a DIN number, I'll teach you. They need to go for ROC, I told you ROC, याद है? MCA, RD, ROC. Go to ROC, go to ROC, fill up the forms, document fill up करो, DSC बनाओ, DIN होता है, DIN बनाओ, फॉर्म भरो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग विच यू नीड टू मेक, तब जाके तो कंपनी बनती है। सर तो खर्चा बहुत है, खर्चा बहुत है। और सर एक सीएस को हायर करना पड़ता है। आप लोग जब सीएस बनेंगे तो सर आप लोग कंपनी में ये वर्क करेंगे, तो जब कंपनी बनेगी तो सर खर्चा बहुत होगा। किसका? कंपनी का। तो सर खर्चा बहुत है और कंपनी बनाने के लिए टाइम बहुत लगता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैन एनीवन टेल मी दिस आंसर? इसका मतलब क्या है? कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, एनीवन कैन टेल मी कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर? थैंक यू वासुदेव, थैंक यू वेरी मच। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता जो आप बोल रहे हो वासुदेव, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एनीवेज, पॉइंट नंबर 2 के आंसर बता सकता कोई? कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स। क्यों ये सारी बुरी बात है? कैन एनीवन टेल मी इन डिटेल? थोड़ा समझा के टाइप करके, यस नो मत लिखना, थोड़ा टाइप करो अच्छे से। क्यों लगता है कि डिस्क्लोजर ये जो वर्ड है ये बुरी बात है? फ्रॉम द एंगल ऑफ कंपनी, नॉट फ्रॉम द एंगल ऑफ पब्लिक, फ्रॉम द एंगल ऑफ कंपनी इट इज बैड। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स, why it is bad, मतलब why it is a disadvantage? डिस्क्लोजर करना तो इज गुड, यस सर, इट्स गुड फ्रॉम द एंगल ऑफ पीपल, फ्रॉम द एंगल ऑफ पब्लिक, बट फ्रॉम द एंगल ऑफ कंपनी इट इज बैड। वाई? यस, चलो इसका आंसर एग्जांपल सिंपल से ले सकते हैं हम लोग। जो एग्जांपल था ना जियो वाले मूवी वाला, हमने जो जियो का एग्जांपल देखे थे। कंपनी क्या है? कंपनी कुछ भी सीक्रेट हिडन नहीं रह सकती, दे नीड टू टेल एवरीथिंग। अब जैसे जियो क्या कर रही है, ये प्लान कर रही है, वो प्लान कर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हर चीज क्या करनी पड़ती है? कंपनी को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है सब कुछ बताओ। तो सर प्रॉब्लम क्या है कंपनी को? दे कैन नॉट कीप समथिंग सीक्रेट, दे कैन नॉट कीप समथिंग हिडन, है ना। यस, तो प्रॉब्लम होती है, स्पेशलिटीज शेयर हो जाती है, कंपनी के प्रॉफिट मालूम पड़ जाते हैं, कंपनी की फीचर मालूम पड़ जाते हैं, कंपनी की जो अंदर की बात है वो मालूम पड़ जाती है। बतानी पड़ती है सर, मजबूरी है। और बतानी क्यों पड़ती है? सो दैट जो बाहर वाले लोग हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के थर्ड पार्टीज है, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, सब कुछ, इन सब लोगों को क्या होना चाहिए? मालूम पड़ना चाहिए। मुझे बताओ सर, अगर आप किसी कंपनी के, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर है, ठीक है ना, आप कंपनी के शेयर होल्डर है, तो डू यू नीड टू गेट एवरी डेटा? यस सर, तो आपका हक है। बट कंपनी की भी सर अपनी इच्छा सर की वो चाहती थी कि चीजें छुपा के रखे, जब लॉन्च हो तब बताए। जैसे अभी जियो ग्लास रिलायंस प्लान करे, रिलायंस वो प्लान किया
एम्बाइव है ना, जैसे बायजूस का प्लेटफॉर्म है, बीएमएल प्लेटफॉर्म है, वैसे दे आर स्टार्टिंग विद द एम्बाइव। बता दिया उन्होंने, बता दिया। अब बायजूस क्या करेगा, फटाफट फटाफट प्रिकॉशन लेगा, प्रिकॉशन लेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सर कंपनी अगर बनाई है, कंपनी अगर बनाई है तो सर नुकसान तो रहता ही है। किस बात का, कि सर डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, चीज़ें बतानी पड़ेगी, बहुत सारी बातें वहाँ पे आती है, ठीक है ना। तो दैट इज अ प्रॉब्लम इन द केस ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। सर यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे क्या मतलब है, देखो अगर आप इफ यू स्टार्ट HUF, सो पैसा भी कौन लगाएंगे आप, मैनेज भी कौन करेंगे आप। अगर आप बना रहे हो सोल प्रोप्राइटर, जैसे कि BML है, पैसा कौन लगाया, तो शायद सर आपने लगाया। मैनेज कौन करता है, तो शायद सर आप ही करते हो। अच्छा, पार्टनरशिप में अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पैसा कौन लगाएगा, सर पार्टनर्स। मैनेज कौन करेगा, सर पार्टनर्स। वेरी गुड सर। बट कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, पैसा कौन लगाएगा, शेयर होल्डर। मैनेज कौन करेगा, डायरेक्टर। ये डिफरेंस है। मेरे कई सारे कंपनी में शेयर मैंने बाय किए हुए, मैंने कई सारे कंपनी में आई हैव परचेज्ड मोर देन 30 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, डिफरेंट टाइम्स। I purchase, I sell, I purchase, I sell. I am a shareholder of more than 30 companies. But can I manage those companies? No. No. I don't manage those companies because I am a shareholder. I am not a director. So what I am trying to say, shareholders and directors are two separate people. ठीक है। फिर ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो पॉल्यूशन ना फैले। CSR सुना होगा आप लोगों ने। एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? एनीवन नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ CSR? ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR. I hope some people can tell me the answer. Yes, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एयर पोल्यूशन ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, साफ सफाई करो, समाज की भलाई करो। There are so many things which are to be done by the company. Yes, Akshay, corporate social responsibility. So this company need to do it. और कंपनी को सर मैं यही करते बैठो क्या, यस कंपनी को करना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज टैक्स बर्डन। इफ यू आर प्रोप्राइटर यू कैन डू अ टैक्स इवेजन। आप अकेले हो ना, प्रॉफिट कम कर दो, इनकम ज़्यादा कर दिखा दो, या कुछ कर दो, ये सब कर दो, आप हेराफेरी कर सकते हो। बट कंपनी में पता क्या होता है, ऑडिट होता है। और जब ऑडिट करते हो तो ऑडिट में सर टैक्स की चोरी करना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। और फिर सर कंपनी बनाना भी सर ट्रिकी है। और पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी को बंद करना भी क्या है, ट्रिकी है। मतलब पॉइंट नंबर 1, टू इनकॉर्पोरेट कंपनी इज टफर टास्क, वाइंड अप कंपनी इज ऑल्सो टफर टास्क। तो ये 6 बातें यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर्मेलिटीज बहुत होती है। डिस्क्लोजर, यू कांट कीप एनीथिंग सीक्रेट, यू नीड टू टेल टू एवरीथिंग टू द पीपल। इकोनॉमी, सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, आई टोल्ड यू डिफरेंट होता है। कंपनी अलग, ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग, ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बात हमने करी। फिर आई टोल्ड यू टैक्स बर्डन। एज ए इंडिविजुअल यू टॉक टू पेरेंट्स। आप अपने पापा से बात करना, पापा से, मम्मी से, जिससे भी बात करना चाहो बात करना, और जैसे पूछना क्या पापा थोड़ा बहुत टैक्स की हेराफेरी करते हैं क्या। वो आपको शायद हाँ या ना, आई डोंट नो क्या बताएंगे, बट मैं बताता हूँ करते हैं। क्योंकि सर वो इंडिविजुअल है, पॉसिबल है करना, पॉसिबल है करना। थोड़ी बहुत इनकम नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, चलता है, चलता है। हम करते हैं, लोग करते हैं, पूरी सर लोग करते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बताऊं आपको कि अब जैसे मैं, देखो मेरे सर जैसे आपसे लेक्चर बाय किए, आपने पैसे मुझे किस पे दिए बताओ, सब लोग ने बताओ पैसे कैसे दिए, कैश भी दिए कि ऑनलाइन दिए। सर मेनी पीपल विल से ऑनलाइन दिए। अच्छा, जब आपने ऑनलाइन दिए है तो पैसा बैंक अकाउंट में आया है, तो सर हेराफेरी कर ही सकते नहीं हम लोग, क्योंकि ऑनलाइन आया तो मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि सर ये पैसे जो बच्चे ने दिए 8,000 रुपये या 6,000 रुपये जो भी दिए, 10,000 दिए किसी ने, वो क्या है, वो क्या है वो, सर वो तो ऑनलाइन है सर। अब जतिन आहूजा तो रहता भी नागपुर में, मेरे घर के पास ही रहता है, बट स्टिल उसने पेमेंट कैसे किया, ऑनलाइन पेमेंट किया। अगर जतिन ने पेमेंट कैसे किया होता, कैश में पेमेंट किया होता, तो मैं जेब में रख लेता और मैं एंट्री करता ही नहीं। I would have kept the money into my pockets and I would have not done the entry. But the problem is, Jatin also paid me online. Everyone pays online.
So problem is that, and since we are into online coaching, all the students are settled across India. So you pay me online. So there is entry in my bank account. मेरे बैंक अकाउंट में एंट्री आ गई है, और जब एंट्री आ गई है तो सर मुझे तो एंट्री क्या करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी. तो सर टैक्स छुपाना मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है टैक्स छुपाना. तो सर कंपनी बनाने का ये नुकसान होता है कई बार, ठीक है ना, ये नुकसान है. टैक्स से चोरी करना नहीं पड़ से, एक तो हमको साथ दो टैक्स भरने पड़ते हैं. एक तो वी हैव टू पे जीएसटी, और फिर जो प्रॉफिट हमको होगा थोड़ा बहुत जो भी, उसमें हमको भरना पड़ेगा इनकम टैक्स. वी हैव टू पे डबल टैक्स. बताओ, एक तो जीएसटी भी भरना पड़ जाएगा. तो इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना. चलिए, और ये भी आपको याद है मैंने दिया था पहले पेज पर मेरे नोट्स के, याद है. सबसे पहले एक्ट 1882 में आया था, फिर 1913 आया था, फिर अमेंडमेंट आया, फिर सबसे नया एक्ट कब बना था 56 में. ये सब हमने बात कर चुके हैं. अब सर कहाँ झूठ बोल रहे हो सर, पढ़ाया नहीं आपने कुछ. ओके, ये देखो, ये फर्स्ट पेज, ये फर्स्ट पेज आपको जो मैंने नोट्स दिए हुए उसका फर्स्ट पेज देखिएगा. याद है कि नहीं याद है? ऐसे कुछ था. आफ्टर इंडिपेंडेंस होमी भाभा कमेटी बनाई गई थी. वो कमेटी ने 1952 में ये बनाया था, और सेम आपके नोट्स में भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. फिर आई टोल्ड यू लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, कैसे कैसे हमारे एक्ट पास हुए. यू नीड टू रिमेंबर 4 डेट्स, ठीक है ना. 4 डेट कौन से सर? 18 दिसंबर लोकसभा ने हाँ बोला, ठीक है. 8 अगस्त राज्यसभा ने हाँ बोला. 29 अगस्त को हु गिव द असेंट, प्रेसिडेंट. और 30 अगस्त को कहाँ पे आया वो, याद है वो गैजेट ये वाला, कहाँ गया रे? कहीं तो पढ़ाया था मैंने आपको, कहाँ चला गया ये? दिस वन, हाँ दिस वन, याद है ये वाला ना, भारत का राजपत्र, गैजेट ऑफ इंडिया. ये भी पढ़ाया था मैंने आपको, याद है. आई वी कॉल इट एज अ, रिमेंबर, बेयर एक्ट. याद है बेयर एक्ट? ये भी दिखाया था मैंने आपको, राइट. तो सारी बातें हमने पहले भी कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस एवरीथिंग है, हमने सब बात कर चुके हैं. कब कब एक्ट आया, कब कब कैसा कैसा हुआ, ये सब बातें हमने बात कर ली थी. एंड देन आई टोल्ड यू जे ईरानी कमेटी बनाई गई थी. जैसे भाभा कमेटी थी किसके लिए, उसके उस कंसेप्ट के लिए, कौन सी 56 एक्ट के लिए. वैसे हमारे पास अभी पढ़ने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है सर, कंसेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ 2004. पहली बार 2004 में चालू है. देखो एक्ट कब बना, 13 में बना, बस स्टार्ट कब हुआ था 2004 से. और तब सर हमको लगा कि 56 एक्ट खराब है, इसमें बहुत कमियां हैं, वी शुड चेंज इट. और हमने चेंज करके क्या सोचा कि नया बनाया. तो उसके लिए जे ईरानी कमेटी बताई थी, मैंने आपको बताया था, जो उस समय डायरेक्टर थे, कब कहाँ के, टाटा सन्स के. उनको चेयरमैन बनाया गया, कमेटी बनाई गई, और फिर उन्होंने रिपोर्ट पेश किया. देखो रिपोर्ट पेश किया 31 मई को 2005 को. फिर बिल बनी, याद है बिल बना, बताया था मैंने आपको. बिल बनता है, देन इट वॉज केम टू वी पीपल. मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट, याद है लास्ट वीडियो में, तुषार पहाड़े फील हिमसेल्फ प्राउड मेंबर, कि मैं इस बिल में मेरा इन्वॉल्वमेंट था, नॉट एज अ कमिटी मेंबर, बट येस दे सेंट अस द बिल. हमको बिल भेजा जाता था, ऑल इंडिया के सीएस को भेजा जाता था. कई सारे सीएस पढ़ते भी नहीं थे, बट हम, जैसे मैं खुद स्टूडेंट था 56 एक्ट के मुताबिक, और फिर मैं जब सीएस बना 2008 में, तब ये मेरे पास जब बिल आया 2009-10 में, तब मैंने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया कि नहीं यार, वी शुड चेंज इट, वी शुड पुट दिस पॉइंट. मैंने अपने पॉइंट्स दिए, और मेरे कई सारे पॉइंट्स क्या हुआ है उसमें, आई एम नॉट सेइंग मेरे हुए, क्योंकि ऐसे मेरे समान बहुत लोगों ने दिए थे, बट मेरे कुछ पॉइंट उसमें थे. मेरे कम से कम 35-36 पॉइंट्स में मैंने बोला था कि वी शुड डू समथिंग ऑन दिस, और फिर वो बाद में धीरे धीरे हुआ. वो फिर कंपनीज बिल फाइनली पेश हुआ 2012 में, जिसकी डेट याद है आपको कब पास हुआ था, 18 दिसंबर 2012 को, जो कहाँ पास हुआ था, लोकसभा. याद इस सब यहाँ पे दिया रहेगा फिर आपको, ये देखो सब दिया हुआ यहाँ पे. लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने कब हाँ बोला, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, राइट. तो सारी बातें हम लोग ने कर लिया था. और फिर आपको याद होगा एप्लीकेबिलिटी, शुड वी टीच अगेन, शुड आई टीच यू सेक्शन नंबर 1, याद है. एप्लीकेबिलिटी किसको एप्लीकेबल है सर, 6 कंपनी को. हर कंपनी जो कौन सी होगी एज पर कंपनी लॉ. दूसरा आपको याद है कौन सी कंपनियां, अच्छे से याद होगा सर, इससे बढ़िया पढ़ाने का कोई चांस किसी के नहीं था. कैन यू टेल मी, इससे अच्छा कोई पढ़ा सकता था आपको. याद करना बहुत आसान है,
आप लोगों को तो एमसीक्यू में याद ही करना है सर, याद करो, बट आपको एक हिंट भी मिल गया था कि हाउ वी कैन कवर इन एग्जीक्यूटिव। आपको डेमो मिल चुका है, आपको एक डेमो मिल चुका है कि सर एग्जीक्यूटिव में क्या लेवल रहने वाली है और तुषार सर कहाँ तक जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव में, ठीक है ना। 6 पॉइंट्स उसमें, पहला कौन सा था, जो कंपनी इंडिया में बनी, रिलायंस, टाटा, सत्यम, महिंद्रा सब आएंगे। पॉइंट नंबर 2 याद है, मैं बताता मेरे आपको कौन सी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां। थर्ड आपको याद है कौन सी कंपनी, बैंकिंग कंपनी। फोर्थ विच कंपनी, द कंपनी विच इनटू इलेक्ट्रिसिटी, याद है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये बताया था मैंने आपको। पांचवा बताया था मैंने आपको, वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट में आती है, स्पेशल एक्ट में आती है। और लास्ट में था कौन सी कंपनी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेगी जब उनको ठीक लगेगा तब, तो ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। ये सारी बातें हम लोग ने कर लिए थे। और लास्ट टॉपिक आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था, जो कौन सा था, सेक्शन नंबर 464 कौन सा था सर, ये इट वाज इलीगल एसोसिएशन। याद है इलीगल एसोसिएशन क्या बताया था, कैन यू टेल मी क्विकली, विच 2 पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, विच 2 पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड in the topics of illegal association, just quick revision, which 2 points should be kept in mind for the topic of illegal association? कौन सी 2 बातें ध्यान रखनी पड़ती है इलीगल एसोसिएशन में? यस अंकिता, 50 और रजिस्टर्ड, गुड। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबर्स, यस, गुड, ईशा गुड, ईशिका गोयल गुड। 50 मेंबर से ज़्यादा हुए और अगर अनरजिस्टर्ड रहा तो सर क्या है, इलीगल एसोसिएशन, गुड हेतवी, गुड ओम, परफेक्ट, सबको याद है। करेंटली कितना आंसर है, 50। फ्यूचर में ये 100 भी हो सकता है, बट अभी 100 नहीं, अभी फिलहाल कितना है, 50 है, सिंपल, बढ़िया। तो यहाँ तक हम लोग ने कवर कर लिया सर अब तक के। आज मैंने आपको सारा कुछ रिवाइज भी कर दिया है, आपका आधा चैप्टर भी यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है ना। अब कल से हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के टाइप्स। कंपनी मालूम पड़ा कि अच्छी कंपनी अच्छी है, अब सर कौन सी कंपनी बनाना, प्राइवेट, पब्लिक की ओपीसी। सर होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे बहुत से कैटेगरीज है सर हमारे पास, ठीक है। तो ये सारा हम लोग कल डिस्कस करना चालू करेंगे। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज ओपीसी, वी विल डिस्कस टुमारो एवरीथिंग, ठीक है। कल से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं, राइट गाइस। कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते एक बारी। वी हैव 2-3 मिनट्स मोर, वी कैन डिस्कस एंड देन वी विल एंड द क्लास। आपको पूरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छे से कि जो जो हमने पढ़ा आज अब तक के वो सब आपको आता है और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है, आई होप सो, ठीक है ना। तो आपको कोई क्वेश्चन होगा इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव टू, इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू हेतवी। और कुछ किसी के क्वेश्चंस? सर गाना बाकी है, अच्छा गाना गाएंगे, रुक जाओ, चलिए गाना गाते एक, ठीक है ना। अभी सुशांत राजपूत के ऊपर ट्रिब्यूट पे गाना गा देंगे, ठीक है ना। चलिए खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। हो दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल हैं। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। ओ दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। राइट गाइस, तो इतना काफ़ी है। आई होप मज़ा आया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल आगे देखेंगे और फिर बातें करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, और साथ साथ में एक गाना और अच्छा गाएंगे, ठीक है ना, और अच्छा गाना देखेंगे।
चलिए भाई, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।